में पाकिस्तान सरफराज भाई के हाथ से इस फैमिली को 65 लाख रुपए मालियत का प्लॉट दे रहे हैं और साथ में ये ऑफर भी दे रहे हैं कि अगर कल मिल चाहे तो कल लाकर अगर इनको देंगे तो कल इनको कितने पैसे मिल जाएंगे, जो उसकी कैश करने के पैसे वही उसी वक्त इनको मिल जाएंगे। बड़े दुखी दिल के साथ ये आप तक एक छोटा सा तोहफा है। मोइज भाई की पूरी टीम आपके साथ है, आपसे राब्ते में, आप इनसे रब्ता करके ये प्लॉट अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं और इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें। मेरा मशवरा ये है कि इसको रखिएगा और ताकि ये आपके आने वाले वक्तों में आपके काम आ सके। इस सारे प्रोसेस को 9 माह मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे दादा यहाँ पे तो इंसाफ की कोई वो नहीं है, बोल बोल के जा के भाग के और हिम्मत भी नहीं रही है। लेकिन जब ये कोर्ट में केस दिया ना, तो जब गवर्नर साहब आए तो उनकी तरफ से एक उम्मीद थी कि यार चलो ये हमारी केस के ऊपर थोड़ा प्रेशर अप करेंगे। वो तो मिलना भी हमारे से रहा नहीं सकते, क्योंकि ये फैमिली के पास में आया था, इनसे मैंने वादे भी किए थे। ये फैमिली कहाँ है, किस हाल में इन गवर्नर साहब को ये तक नहीं, हम सिर्फ धक्के ही खा रहे हैं कोर्ट के देरी के। हमें जो है ना, उन्होंने कहा कि आपको प्लॉट मिल रहा है 60-65 लाख की मालियत है, तो उन्होंने वो हमें दिया था। वो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड कैमरे के हद तक ही मौजूद। मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं आज फिर उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर मैं आज से 9 महीने पहले यहां पर हम आए थे। जनवरी का ये केस है, अगर आप सबको याद हो तो पावर हाउस चौरंगी पे सारिम के साथ जो केस हुआ था, पहले उसका अगवा और उसके बाद उसका मर्डर। 9 महीने गुजरने के बाद भी सारिम के वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इनके साथ उस वक्त जितनी सियासी जमातें जुड़ी थी आकर, जितने भी, अगर मैं कहूँ कि जितने भी लोग इनके साथ आकर जुड़े थे, आज उन सब ने इनको एक साइड पर अकेला कर छोड़ दिया है। ना तो दोबारा गवर्नर साहब की तौफीक हुई कि वो यहाँ पर आकर इनसे इनका हाल चाल ले सके कि किस तरह से जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, ना तो ज़फ़र अब्बास की दोबारा तौफीक हुई कि वो यहाँ पर आए और इनसे पूछे कि किस तरह से ये गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने अपनी औलाद खोई और औलाद खोने का दुख सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो खुद साहिब औलाद हो। और जो लोग इनके साथ जुड़े रहे थे उस वक्त, वो खुद माशाल्लाह से साहिब औलाद हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो आज तक इनको इंसाफ मिल सका, ना ही इनके लिए जो है वो किसी ने अब तक आवाज़ उठाई है। जिन लोगों ने आवाज़ उठाई थी उनकी आवाज़ को खामोश करने के लिए पूरी कोशिश की गई कि उनको खामोश किया जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। मज़ीद मेरे साथ सारिम की वालदा मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगी कि किस तरह से अभी तक इनको जो है वो ख्वार किया जा रहा है। इनसे पुलिस महकमा जो है वो ताउन कर रहा है, ना ही ABCC के इदारे ताउन कर रहे हैं, क्योंकि केस की जब बात आती है तो फिर हर 2 महीने के बाद जो है यहाँ पर ऑफिसर चेंज होता है, आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, डिटेल्स लेते हैं और वापस अपने AC चैम्बर में जाकर बैठ जाते हैं। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसने अपनी औलाद खोई है, उसने अपनी औलाद तो खोई है, साथ में वो सफ़र भी कर रहा है। ना तो उसे कोई किराए का घर दे रहा है, ना तो उसके लिए मुश्किलें जो हैं वो आसान की जा रही हैं। मेरे साथ सारिम की वालदा मौजूद है, तफसीलात जो है वो मैं इनसे ही जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। 9 महीने गुजर चुके हैं आपके बेटे को आपसे अलग हुए हुए। किस तरह से आप देख रही हैं कि तमाम चीज़ें, लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें उस वक्त आपके साथ जुड़ी हुई थी, आपके साथ आकर खड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा छा चुका है। गवर्नर साहब से आप लोगों की दोबारा मुलाकात हुई, नहीं हुई, तमाम डिटेल्स आप मुझे बताएं। देखिए आप 9 महीने से जो भी हुआ वो सब चलता हुआ आ रहा है। न्यूज़ वगैरह में सब देख ही रहे होंगे, वादे हुए, बताया कि इंसाफ के लिए आपकी हर हद तक मुमकिन कोशिश की जाएगी, हम आपके लिए जो भी मुमकिन हो सकेगा वो सब करेंगे। वो आए हैं, चंद वीडियोस बनी, उसके साथ वीडियोस के साथ ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। ना मुझे इंसाफ मिलने वाले, और मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। ना मैं इंटरव्यू पे आई, मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती बोला है कि मैं यहाँ आके बैठी हूँ, जबकि मुझे पता है कि मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आकर के लोगों से बोलने का कि इंसाफ दिलाए, इंसाफ दिलाए। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मुझे कोई इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, कोई मुझे इंसाफ दिलाए। लिहाजा मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नर साहब हो या हमारे मुल्क के जो भी बड़े इदारे हैं जिनका ये काम बनता है, जिनके हाथ में पावर है, जो कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बस 4 दिन की चांदनी थी, वो आए, अपने चैनल वहाँ चमकाए, चले गए।
मतलब आप ये कह रही हैं कि अब आप इन तमाम चीज़ों से जो है वो थक चुकी हैं, प्रेस मैं थक कॉन्फ्रेंस चुकी हूँ, से। प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर भाग के उधर भाग के एबीसी के ऑफिस, मेरे भी 2 बच्चे हैं, सफ़र करके मैं थक चुकी हूँ, एक ही बात को बार-बार रिमाइंड कर के मैं थक चुकी हूँ, बोल के थक चुकी हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मैं बोल के अपने अल्फाज़ भी ज़ाया कर, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई हासिल वसूल नहीं है मुझे। गवर्नर साहब के पास दोबारा आपका और सारिम के वालिद साहब का विजिट हुआ था, आप लोगों से मुलाकात हुई, कोई बात हुई गवर्नर साहब जब से हम आपकी? गवर्नर साहब के पास गए थे तो उन्होंने पूरा यही कहा था कि मैं इस केस को खुद देखूँगा। उन्होंने केस कितना देखा जब आपके सामने, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरी जब अभी सारिम के वालिद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि जब आप लोग गए हैं तो आपकी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे, जी। कि ना तो ज़फ़र अब्बास से मुलाकात हुई, ना ही गवर्नर साहब से मुलाकात, ना ही दीगर इदारों में जो है लोग बैठे नहीं, हैं। कोई मुलाकात नहीं, हम गए थे, वो शायद कोई वॉर थी, कोई जंग जीता था, उसके खुशी में उन्होंने कोई पार्टी वगैरह दी थी गवर्नर हाउस में, तो हम भी इनवाइटेड थे, तो मैंने कोशिश की कि देखें ये है हमारे गवर्नर, ये शायद इनके प्रेशराइज़ से हमारे ऑफिसर अपने काम में ज़रा तेज़ी या फुर्ती लेकर आ सकते हैं, जो आराम से बैठे हुए हैं। यही मेरा एक वो था मुद्दा कि मैं उनसे ये बात करूँ, लेकिन मैं नहीं सकी। इसके अलावा किसी दीगर इदारों में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह जो दी थी, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बोल के, जा के, भाग के अब हिम्मत भी नहीं रही है। अब तो मैं फ़ुज़ूल समझती हूँ कि ये हमारा इदारा, यहाँ पे कोई इंसाफ़ का कोई वो नहीं है कि किसी को इंसाफ़ मिल सकेगा। मेरे पास सिर्फ एफ़र्ट थी, वो मैंने एफ़र्ट लगा दी और मुझे अपनी एफ़र्ट भी फ़ुज़ूल नज़र आ रही है कि मैंने एफ़र्ट जो लगाई उसका कुछ मुझे हासिल वसूल नहीं हुई, कोई इंसाफ़ का कोई कुछ नहीं। बैंड के घर के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। अच्छा, शुरू में हमें समझ में नहीं आया कि आखिर वजह क्या है। आहिस्ता-आहिस्ता जब हर जगह से इनकार होता गया कि वो पहले वो देते हैं, एडवांस तक के रिसीव हो जाता है, लेकिन उसके बाद मना कर दिया जाता है। तो कहानी बाद में समझ आई कि हमें इस वजह से बैंड के घर लिया जा रहा है। मतलब हमने कुछ किया नहीं है और सज़ा भी हमें भी कर रहे हैं। नुकसान भी आपका, हाँ, सज़ा भी आपका। सज़ा भी आपकी, सफ़र भी हम कर रहे हैं, इंसाफ भी हमें नहीं मिल रहा है। लोग सिर्फ आके जो है ना बस बातें बता के गए हैं, किया किसी ने कुछ नहीं। कहने का मतलब ये कि आप टोटली जो है वो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं कि कानून से नाउमीद हो चुकी। बिल्कुल ना उम्मीद है, यहाँ पे इंसाफ किसी को मिलता ही नहीं है। वो एक आध अगर होता है, मिल गया तो मिल गया, किसी के नसीब है, किसी के सितारा चमक गया तो चमक गया, वरना यहाँ पे इंसाफ का कोई वो नहीं है, तकाजा नहीं है। वरना जिस प्रोफाइल पे मेरे बच्चे का केस बना था, इसके लिए तो बहुत एफर्ट, बहुत कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। गवर्नर साहब भी आए तो मुझे उम्मीद हुई कि चलो कुछ तो हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपने जब कोर्ट में केस किया तो क्या वहाँ पर किन चीज़ों का सामना करना पड़ा आपको कोर्ट जाकर भी, क्योंकि कोर्ट में जब आपने केस पिटिशन दायर की तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? लेकिन मैं केस जो हुआ है तो बस वही यही है, इन्वेस्टिगेशन हुई, ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, जहाँ पे आते हैं वो जगह देखते हैं, मस्जिद की साइड देखते हैं, वो टैंक देखते हैं, वो बस पूरा सर्वे करते हैं। शायद यही उनका उनकी ड्यूटी का शायद मुझे लगता है यही एक वर्क है, वो ये काम करते हैं और चले जाते हैं। केस भी किया हमने, उसके बाद वकील भी हायर किया, कोर्ट के धक्के भी खाए, तो इंसाफ भी नहीं। और मतलब ये आप खुद बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, एक पेरेंट्स और क्या कर सकते हैं? मतलब और कोई ऐसी एफर्ट बची जो हमने नहीं की हो, या कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं कि आप ये कर लेते हैं तो आपको ऐसा हो जाता है, या आप उनके पास चले जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, या आपने ये कोशिश नहीं की। आप मुझे खुद बताएं, हमने कौन सी स्ट्रगल है जो नहीं की है। बिल्कुल, जिस वक्त सारे मामला थे उस वक्त भी मेरी आपसे बात हुई थी, उस वक्त आप लोगों के पास कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी कि शायद आपके बच्चे को इंसाफ मिल सके, लेकिन 9 माह गुजरने के बाद भी आप वहीं पर खड़ी हैं। देखें, ये सब आपके सामने है, जो भी सारी चीज़ें हैं सब आपके सामने। ये मेरे साथ सारिम की वालदा मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। 9 माह गुजरने के बाद भी अभी भी इंसाफ के लिए इंतज़ार में है कि शायद किसी की सोई हुई गैरत जो है वो जाग जाए। हमारे इदारों की जो अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, उनकी औलादें यहाँ पर नहीं हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर गरीब की औलाद मरती है, उसके साथ ज़्यादती होती है, उसके साथ जुल्म होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये एक सारिम का केस नहीं है, इसके बाद मुख्तलिफ केसेस और हुए हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले हफ्ते की, लास्ट वीक भी जो है वो लांडी में एक बच्चे के साथ जो है उसको उसके घर के पास से अगवा किया गया, उसके साथ भी ज्यादती की गई और फिर उसको भी मारकर फेंक दिया गया। आखिर ये दरिंदे खुले आम कैसे घूम सकते हैं? बात की जाए ABCC के इदारे की, तो इनको हायर किया जाता है तमाम डिटेल्स के लिए कि सारी चीज़ें लेने के बाद ये उस केस की तह तक जाएं, लेकिन
हमारे यहाँ जब तक कायदे आज़म ना दिखाओ काम चलता ही नहीं है। ये वो इदारे हैं जो सिर्फ कायदे आज़म की शक्ल पर चल रहे होते हैं, गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ ही मौजूद हैं, इनकी उम्मीद जो है वो अब ख़त्म हो चुकी तमाम इदारों से। गवर्नर साहब आए थे, बातें की, बड़ी बड़ी बातें की, जो उनका हमेशा से काम रहा है। उसके साथ साथ ज़फ़र अब्बास, उनका भी काम जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना और झूठ बोलना रहा है। वो भी इन्होंने आके तबीयत से यहाँ पर झूठ बोला, अपनी सारी जो बातें हैं वो की। और फिर मुझे अपने ज़राए से ये भी पता चला है कि इनको फिर धमकाया भी गया है। अगर आपको इनको धमकाना ही था तो आप मीडिया के सामने आकर एक प्रॉपर तरीके से इनको आप धमकाते। आपने कहा जी हमने आपको लॉयर हायर करके दिए। कहाँ है जी आपका लॉयर? किधर है आपका लॉयर? आपका लॉयर हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। जिन्होंने खुद अपना लॉयर किया, सब कुछ किया, ना तो इन्हें कोर्ट से इंसाफ मिल सका, ना इन्हें किसी गवर्नमेंट इदारे से, अगर मैं बात करूँ, ना तो पुलिस से इनको इंसाफ मिल सका, ना ही ABCC से। मैं कोशिश अब ये करूँगी कि सालिम के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे दीगर तफसीलात जो हैं वो मैं ले सकूँ, क्योंकि ये सालिम की वालदा हैं। ये पूरी तरह से जो है वो इस कानून से जो है वो नाउमीद हो चुकी हैं। उनका कहना ये है कि अब उनको कोई उम्मीद नहीं है। लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सर्वे करते हैं मस्जिद से लेके टैंक और टैंक से लेके इनके घर तक, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट सामने नहीं है। 9 महीने में ABCC के कई ऑफिसर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और हर ऑफिसर का काम है आना, वीडियो बनाना और अपनी कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाना। तफसीलात जो है वो मैं इनसे जानूंगी कि इनको कहा यह जा रहा है कि चेक्स मिले हैं गवर्नर साहब की तरफ से, ज़फ़र अब्बास की तरफ से, प्लॉट्स दिए गए हैं। कितनी सदाकत है इन बातों में, और जो चीज़ें इनको मिली हैं क्या वो इन तक पहुंची हैं, और अगर पहुंची हैं तो वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अब तक। मौसम भाई मुझे ये बताएं कि आपको जो कहा यह जा रहा है कि आपको गवर्नर की तरफ से 50 लाख का चेक मिला है, 10 लाख का चेक मिला है, क्या इसमें सदाकत है? जी, गवर्नर साहब की जानिब से मुझे कुछ नहीं मिला। अलबत्ता जो है ना अली शेखानी साहब की तरफ से, ज़फ़र भाई की तरफ से जो है ना मुझे 10 लाख रुपए का चेक अली शेखानी के नाम से मुझे मिला। ठीक है, वो इस बिहाफ पे मिला था कि आप जो है ना वो अपना केस कोर्ट के ऊपर जो है ना वो करें, वकील करें, और उसके बाद आप अपना जो है ना इंसाफ के आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो हमने फिर उन्हीं का ही पैसा जो है हमने वो केस के ऊपर लगाया, वकील हायर करा। ठीक है, अब 10 लाख रुपए दिए गए, वकील 20 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख रुपये मांग रहा है। ठीक है, तो बहरहाल हमने कोई अपना पर्सनल तौर पे कोई वकील किया, उसमें पुलिस फाइल करी, री इन्वेस्टिगेशन का हमने जो है ना नोटिस लगाया, फिर ये केस ABCC पर ट्रांसफ़र हो। अब ABCC को जब ट्रांसफ़र हुआ आज तकरीबन 7-8 महीने गुजर चुके हैं। आज भी हम वहीं खड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑफिसर चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है ना, हमें कोई जवाब देने का मुंतज़र कोई है ही नहीं। इनके जो SSP हैं आसिफ रज़ा साहब, उन्होंने भी मुझे एक मरतबा बुला के कि ना यार हम इन्वेस्टिगेशन कर लें, इंशाल्लाह हम कोई ना कोई एक हतमी फैसला निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक इतना टाइम हो चुका है, हमें कोई बताने वाला है ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, मर्डर हुआ है। ठीक है, और क्या कहते हैं, पुलिस वालों का ये कहना था कि ये एक हादसा है। ठीक है, अगर ये हादसा है या एक मर्डर है, हमको बिठा के क्लियर करें, ताकि हम ये कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खा सकते। क्योंकि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, ठीक है ना, मैं रोज़ खड्डा खोदता हूँ, पानी पीता हूँ, मेरे 2 बच्चे और भी। ठीक है, हम इतने कैरेक्टर्स में फंसे हुए हैं यहाँ पे, हमें रेंट पे घर देने के लिए तैयार नहीं। 10 घर हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमारा एडवांस वापस हो जाता है। आपने इस बारे में ज़फ़र अब्बास से भी बात की कि आपको घर नहीं मिल रहा रेंट पे और आप यहाँ से शिफ्ट होना चाहें। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, बच्चे एक्टिविटीज़ में भी लगेंगे, अब जो है उनको घर में कैद नहीं किया जा सकता। तो ज़फ़र अब्बास की तरफ से आपको क्या जवाब मिला? ज़फ़र अब्बास की तरफ से उन्होंने यही बोला था कि ना यार, हमने जब बात करी थी प्लॉट की कि सर हमें जो आपने प्लॉट दिया ना हम रह सकते हैं ना बना सकते हैं, क्योंकि बनाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए और रहने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा, प्लॉट आपको मिल चुका है। मैंने सुना है कि प्लॉट की सिर्फ फाइल तक आपको नहीं, सिर्फ प्लॉट का नाम आपको पता है कि प्लॉट मिला है, लेकिन वो प्लॉट अब तक आपको ओनरशिप आप पर नहीं आई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो सिर्फ रमज़ान के 17वां या 16वां रोज़ा था, उसमें हमें बुलाया था JDC की जानिब से। ठीक है ना, और फिर हम वहाँ गए थे नुमाइश करने से। तो हमें जो है ना उन्होंने कहा कि आपको प्लॉट मिल रहा है 60-65 लाख की मालियत का, 120 गज बस्ता है गुलिस्तानी शालीमार में, मलिर सोसाइटी कोई बन रही है वहाँ पे, मलिर सोसाइटी की करीब। तो उन्होंने वो हमें दिया था, वो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड कैमरे की हद तक ही मौजूद है।
वो अभी तक हमारे ना हाथ में आया है, ठीक है। फाइल भी आपको नहीं मिली? नहीं, वो जैसे ही हमारा ऑफ कैमरा हुआ है वो हमसे फाइल ले दी गई और उन्होंने ये भी बोला कि ये फाइल लिखी हुई सिर्फ इंटरव्यू था, तो 2-4 दिन के अंदर आपको फाइल आ जाएगी। और इस बात को भी तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, ना वो फाइल के बारे में कोई जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। और ना ही जब भी हम ये जिक्र निकालते हैं तो वो यही बात आती है सामने कि उनके नुमाइंदे ये कहते हैं कि वो अभी जो है ना बिल्डर गए हुए कहीं, जैसे ही आ जाएंगे बिल्डर तो आपको आपकी अमानत मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इस मौजू पे कोई बात हो ही नहीं रही। बिल्डर्स गए हुए तो क्या ये 2 नंबर प्लॉट या फेक प्लॉट्स हैं जो वहाँ पर आपको दिया गया है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हमें मालूम ही नहीं है कि वो जगह है कहाँ पे, ठीक है। और अब जब जगह सामने आती है हमारे पास हमारी फाइल आती है तो फिर हम आप जाके देखते कि कहाँ पर है, या रखना है या बेचना है, क्योंकि देखिए हम तो रह नहीं सकते वहाँ पे। हमने ये सोचा था कि इसको सेल आउट करके हम तो अपनी छोटी फैमिली का कोई फ्लैट ले लेंगे ताकि मैं ये किराए के धक्कों से जान छुड़ा दूँ, लेकिन वो तो झूठ की बात है। मुझे फाइल देते वक्त ये कहा गया था कि ये आपको दिया जा रहा है, ये बच्चे की आपकी रकम नहीं है, ये आपके मतलब बच्चे का अपने छोटे बच्चों के लिए आपके लिए एक सहारा बनेगा, आपके छोटे बच्चों के मुस्तकबिल बनेगा। मुस्तकबिल तो दूर की बात है, ये तो हमारा सर का दर्द बन चुका है। जब मैं जिधर जाता हूँ, जहाँ पे भी घर देखने के लिए जाता हूँ रेंट के हवाले से, वो हमसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि यार आपको तो प्लॉट मिला है, आप लोग किराए का घर क्यों ढूंढ रहे हो। तो हम जब उनको हकीकत बताते हैं ना तो हमको वो खुद हैरान होते हैं कि यार इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा स्कैम आप लोगों के साथ हुआ है कि यार एक तो आप खुद एक दर्द के अंदर हो और उस दर्द में भी लोग मज़े ले रहे हैं आपके साथ कि आपको एक चीज़ दी है, दिखाई है, दुनिया ने देखी है और आपको मिल रही है। ये बताएं कि अभी जैसे आपकी वाइफ ने जिक्र किया था कि चीज़ें हो रही हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर आप ऑफिसर चला जाता है, फिर एक नया ऑफिसर आता है, फिर नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मतलब इन सारे प्रोसेस को 9 माह मुकम्मल हो चुके हैं, इंसाफ अब तक नहीं मिला। आपके साथ दीगर सियासी इदारे भी जो हैं वो उस वक्त खड़े हुए थे, तो अब उन तमाम सियासी इदारों से आपका कोई कांटेक्ट हुआ है, कोई आपके साथ इस वक्त खड़ा होने के लिए तैयार है कि वो आपको इंसाफ दिलवा सके? क्योंकि सारिम की वालदा ने तो इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ दी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। हमने बहुत एफर्ट लगाई, मेरी वाइफ ने भी, मिसेस ने भी कहा कि हमने जो करना था हम कर चुके हैं, लेकिन जब ये कोर्ट में केस गया ना तो जब गवर्नर साहब आए तो उनकी तरफ से एक उम्मीद थी कि यार चलो ये हमारे केस के ऊपर थोड़ा प्रेशर अप करेंगे, लेकिन वो तो प्रेशर तो दूर की बात है कि वो तो मिलना भी हमारे से गवारा नहीं करते। कि ये फैमिली के पास मैं आया था, इनसे मैंने वादे भी किए थे। इसके बाद ये फैमिली कहाँ है, किस हाल में है, इन गवर्नर साहब को ये तक वो नहीं हुआ। हम सिर्फ धक्के ही खा रहे हैं कोर्ट कचहरी के, ठीक है ना। PVCC में जब केस ट्रांसफ़र हुआ 2 महीने के बाद कोई ऑफिसर चेंज हो जाता, फिर 2 महीने के बाद कोई ऑफिसर चेंज हो जाता, वो लोग आते हैं यहाँ पे हमसे पूछते हैं, हम सारी डिटेल बताते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तकरीबन 9 महीने के अंदर मुझसे जितना हो सका मैंने किया और मैं अपने इंसाफ के लिए हर हद तक जाऊंगा। मेरी वाइफ ने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी औलाद थी और नाहक गई है। एक नाहक कत्ल हुआ है एक छोटे से नन्हे से बच्चे का, वो बच्चा जिसने मेरे बुढ़ापे का सहारा था, वो बच्चा जो उससे उसका बचपन छीन लिया गया। इन सब का जवाब उस वक़्त के हुक्मरानों को देना पड़ेगा जो अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए। वो आज नहीं कल जब हशर महशर जब होगी, ठीक है ना, तो इसका जवाब देना पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल, मेरे साथ सारिम के वालिद साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हम किस जंगल के कानून की बात कर रहे हैं, हमें तो ये समझ ही नहीं आता। एक बाप, एक माँ 9 महीने से इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये कि हमारे पास जितने भी इदारे मौजूद हैं, चाहे वो APCC हो, चाहे वो हमारे पुलिस महकमा हो, चाहे वो हमारे गवर्नर हो, हमारे वज़ीर आला सिंध हो, दीगर कोई भी हो, सारे के सारे इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी औलादें यहाँ पर ना तो पढ़ती हैं ना तो रहती हैं। गरीब इंसान या तो वो 2 वक्त की अपनी रोटी कमा सकता है या अपनी औलाद को किसी अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकता है। क्या कसूर था इनकी औलाद का, जिसे पहले अजियत दी गई, फिर उसे मौत की नींद सुला दिया गया और अब यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद उसके माँ बाप अब तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन इंसाफ, गवर्नर साहब की बड़ी बड़ी बातें, वादे, वो सब इनकी ज़बानियाँ सुन चुके हैं।